हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 में 5 नंबर से पूछे जाने वाला क्वेश्चन साहित्यिक परिचय को कंप्लीट करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 12 में पक्का आएगा। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय जरूर आएगा, जो 5 नंबर का प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। 2026 में 100% पूछे जाने की संभावना। क्लास 12 का अमन एडुटेनमेंट पर आपको यदि कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। तो जयशंकर प्रसाद एक छायावाद युग के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख कवि, नाटककार और कथाकार थे। ऐसे लिखना है, पहले लिख देना ऊपर कि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना। जयशंकर प्रसाद साहित्यिक हिंदी साहित्य के छायावाद युग के थे। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के प्रमुख कवि, नाटककार और कथाकार थे। नाटक भी लिखते थे और कवि भी थे और कथा को भी करते थे। फिर अगला टॉपिक लिखना है, उनका जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में 1889 ईस्वी में लिखना है। वे एक समृद्ध व्यवसायी परिवार से थे। वे एक अच्छे बिजनेस परिवार से थे, जहाँ पर उनका खुद का अच्छा एक व्यवसाय था, व्यापार अच्छा था। परंतु पारिवारिक दुखों के कारण, लेकिन जो उनका पारिवारिक दुखों के कारण उनका जीवन संघर्ष पूर्ण रहा। जो उनका जीवन था पूरा संघर्षों से ही घिरा हुआ था। सन 1937 ईस्वी में उनका निधन हो गया। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में होता है और उनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो जाती है। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। बहुत अच्छे माने जाने साहित्यकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से, नाटक को और कवि के रूप में बातों को लिखा, जिससे हिंदी साहित्य बहुत ऊंचाइयों तक चला गया। फिर आगे क्या लिखना है आप लोग को? जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। मतलब इसमें 4 लोग और थे, तो 4 प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं जयशंकर प्रसाद छायावाद के। उनके काव्य में आत्मानुभूति थी। उनके काव्य अगर पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लीन हो सकते हैं आप लोग। आत्मानुभूति था और सौंदर्य बोध था, बहुत ज़्यादा सुंदरता का, और दर्शन और देखने योग्य था, और मानवतावाद और राष्ट्र प्रेम का सुंदर समन्वय देखने को मिलता था। उनका जो काव्य लिखा जाता था वो अपने काव्य में आत्मानुभूति, सौंदर्यबोध और दर्शन, मानवतावाद और राष्ट्र प्रेम का सुंदर समन्वय देखने को मिलता था। इतना अच्छे से लिखते थे। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ, गंभीर और भावपूर्ण है। जो उनकी भाषा है बहुत अच्छी है, संस्कृत निष्ठ है, गंभीर है और भावपूर्ण है, जो उनके साहित्य को विशिष्ट बनाती, बहुत ज़्यादा फेमस करती है, विशिष्ट बनाती है। उनकी कविताओं में भावों की गहराइयाँ और कल्पना की ऊंचाइयाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो उनकी कविताएं हैं, भावों की गहराई, अपने भाव को की गहराई और कल्पना की ऊंचाइयों तक स्पष्ट दिखाती है। आगे चलते हैं हम लोग।
ये जो प्रसाद जी का सर्वश्रेष्ठ काव्य था कामायनी था। ये कामायनी जो है, कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कामायनी जो प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है और बहुविकल्पी में भी पूछ लेता है कामायनी। तो कामायनी सबसे ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रसाद जी का सर्वश्रेष्ठ काव्य जो कृति थी कामायनी थी। यह एक दार्शनिक महाकाव्य है। यह देखने योग्य क्या है, एक महाकाव्य जिसमें मनु, श्रद्धा और इला के माध्यम से मानव जीवन की भावनात्मक और बौद्धिक प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया। चैप्टर में है मनु और श्रद्धा। इस कामायनी में लिखा गया है मनु, श्रद्धा और इला के माध्यम से जीवन की भावनात्मक और बौद्धिक प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है, दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं? आंसू है, झरना है, लहर है। कामायनी के अलावा कौन कौन सी है? आंसू, झरना और लहर है। उनकी प्रमुख क्या है, रचनाएं हैं ये सब। नाटक के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। तो नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसमें? नाटक में। उन्होंने हिंदी नाटक को ऐतिहासिक गरिमा प्रदान की। उनके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है और अजातशत्रु। चारों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु जो प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। सिर्फ इनके नाटक ध्रुव स्वामिनी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आगे, इन नाटकों में राष्ट्र प्रेम, त्याग और वीरता की भावना प्रबल रूप से दिखाई देती है। नाटक में बहुत अच्छा राष्ट्र प्रेम है और त्याग है, अपने देश के प्रति वीरता की भावना दिखाई देती है। कहानी लेखन में जो है, कहानी भी लिखे थे। कहानी लेखन में प्रसाद जी का स्थान महत्वपूर्ण है। कहानी लेखन में भी प्रसाद जी का स्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने काव्य में भी अपनी अच्छी पकड़ बनाए हुए थे और नाटक में भी और कहानी में। कि कहानियों में आदर्शवाद और भावनात्मक संवेदना का सुंदर चित्रण मिलता है। इनकी कहानी कौन कौन सी थी? तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आकाशदीप, पुरस्कार और ग्राम, ये क्या है? इनकी कहानियां हैं, प्रसिद्ध कहानियां थी। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद साहित्य के ऐसे महान साहित्यकार हैं जिनका योगदान सदैव अस्मरणीय रहेगा। सिर्फ आप लोग को इतना ही लिखना है, जिसको लिखने के बाद आपको एग्जाम में पूरा 5 नंबर दे देगा। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। क्या क्या लिखना है अभी हम लोग ध्यान दिए हैं। उनका जन्म, वो छायावाद के थे और जन्म 1889 में हुआ। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। एक अच्छे व्यापारी थे, व्यापारी परिवार से थे। उनकी मृत्यु 1937 में हो जाती है। और वो छायावाद के बहुत अच्छे क्या थे? कवि थे। फिर आगे हम लोग देखते हैं उनकी रचना जो है क्या है? कामायनी है। कृति कामायनी बहुत अच्छा पूछा जाता है। फिर इसके बाद इसके अतिरिक्त कौन कौन सी? आंसू है, झरना है, लहर है, ये रचनाएं हैं। इनके नाटक कौन कौन से हैं? स्कंदगुप्त हैं, ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त हैं। और जो इनके नाटकों में राष्ट्रप्रेम, त्याग और वीरता की भावना क्या है? प्रबल दिखाई देती है। तो इनकी कहानियां भी कुछ लिखी हैं, जो आकाशदीप है, पुरस्कार है और ग्राम है। सिर्फ इतना ही लिखना है, आपको 5 नंबर पूरा मिल जाए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और नेक्स्ट कंटेंट देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें।